गाड़ी को निकाल रहे हैं नवीन पार्किंग से। सो अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ और अभी 3:30 हो गए हैं हमें रास्ते में ही। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन आज हम अपनी गाड़ी में सुन रहे हैं तेरे बिन सानू सोनिया। एंड नवीन ने कहा कि आज नवीन को इस गाने की स्टोरी पता चली है, सो ही इज गोइंग टू टेल मी द स्टोरी। सो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी इस गाने की स्टोरी बताती हूँ कि आखिर क्या है। सो चलो नवीन से पूछते हैं कि गाने की स्टोरी क्या है। क्या स्टोरी है नवीन, बताओ। मुझे हमेशा लगता था कि ये गाना एक लव सॉन्ग है किसी अपने पार्टनर के लिए ऐसे, पर टर्न्स आउट कि ये कोई लव सॉन्ग नहीं है, ये एक शिकायत है, एक बेटे की अपने बाप से शिकायत है ये। तो इसके ये जो सिंगर है रब्बी शेरगिल, इनके जो पिताजी होते हैं वो काफी लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो अपने बेटे को बताते नहीं है कि उन्हें वो बीमारी है। तो जो रब्बी हैं उनको उनके पिताजी की देहांत के बाद पता चलता है कि उनको बीमारी थी लंबे समय से और ये उन्होंने छुपा के रखा था। अच्छा। और ये राज उन्हें किसी और से पता चलता है। तो ये पूरा सॉन्ग एक शिकायत है अपने पिता से कि जब ये बातें याद करता है कि मरने से पहले उनके पिताजी ने एक बार बोला था कि जब मैं चले जाऊंगा तो मुझे याद करना और मुझे याद करके रोना, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो रब्बी जो बेटे हैं वो हंस दिए थे उनपे। तो वो लेकिन पिताजी जो थे वो नहीं हंसे थे क्योंकि रब्बी को पता नहीं था कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा। तो बाद में उन्हें ये सब बातें याद आती हैं और वो ये सारे वर्ड्स को जोड़ के ये गाना बनाते हैं, जो कि बहुत ही मेरे को काफी अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। फिर क्योंकि मुझे कभी किसी को कभी ऐसे कोई जज नहीं कर सकता, गेस नहीं कर सकता कि ये बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में ये गाना। क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि कोई अपने लवर को ये खत लिख रहा है कि पूरी दुनिया घूम ली पर तेरे जैसे कोई मिला नहीं। मैं भी तो ये सोचती थी कि एक रोमांटिक गाना है यार। हाँ, तो लेकिन ये स्टोरी जानने के बाद जब आप फिर से ये गाना सुनते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। मोस्ट लड़कों का अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ उतना इजी गोइंग रिश्ता नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो बाप होता है वो अपने बेटे पे हमेशा रफ होता है और स्ट्रिक्ट होता है और बहुत कठोर होता है अपने बेटे पे। मुझे नहीं लगता यार नवीन। होता है। तुम बेटी हो ना, बेटी के साथ बाप एकदम डिफरेंट होता है। बेटी के साथ बाप एकदम सॉफ्ट और जेंटल और केयरिंग होता है और बेटे के साथ जो बाप होता है वो बहुत कठोर होता है क्योंकि बाप को पता है कि एक बेटे की जिंदगी और बेटी की जिंदगी दोनों की बहुत डिफरेंट होती है। यार मेरे पापा तो कभी सॉफ्ट नहीं हुए मेरे साथ, मैंने तो नहीं देखा उनको कभी सॉफ्ट होते। अरे ये तो तुम बिगड़े हुए हो ना, इसलिए तुम्हें वो कभी दिखेगा भी नहीं। तुम्हें और अब्बू को कभी भी नहीं दिखेगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं और कितना ज्यादा मतलब डिफरेंट होता है उनका ट्रीटमेंट तुम्हारा और प्रतिबंध का। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार। देखो, आदमियों की ज़िंदगी थोड़ा सा डिफिकल्टी से भरी होती है ना। ऑफकोर्स विमेन के भी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन की लाइफ बहुत ईजी होती है। बस ये है कि बाप जो है वो चाहता है कि उनका बेटा जो हो वो थोड़ा स्ट्रांग रहे, क्योंकि जो कमजोर आदमी होता है ना उसको दुनिया बहुत तकलीफ देती है। सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। मतलब मैंने तो पहली बार, मेरे को भी नहीं पता था यार, कितने लोगों को यही लग रहा था कि ये गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है। सो आज नवीन ने एक्सप्लेन किया कि इस गाने का क्या मतलब है। तो सॉरी, मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ था, सुनो तो सही। बताओ। तो मैंने ये बात क्यों शुरू की थी कि भाई जो बाप होता है अपने बेटों के साथ अलग होता है, कठोर होता है और बहुत हार्श होता है, डिफिकल्ट होता है, स्टर्न होता है, स्ट्रिक्ट होता है और काफी पनिशिंग एटीट्यूड होता है कि आप मिस्टेक करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि वो बेटे को ये सिखाना चाहता है कि लाइफ जो है वो आगे जाके कैसे होने वाली है। जब तक बाप की छत्तर छाया होती है हमारे सर पे तब तक मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि जिंदगी कैसी होती है। जब हम बाहर निकलते हैं उससे तब जाके हमें पता चलता है कि ये दुनिया बहुत हरामी है एक तरह से। तो वो जो बेटा होता है उसको बाप के बारे में, बाप की इम्पोर्टेंस जो है वो लाइफ में बहुत लेट पता चलती है। और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाता है, आधी जिंदगी निकल जाती है जब बाप जिंदगी से जाता है। उसके बाद भी बेटा जो है वो समझ ही रहा होता है कि उसका बाप क्या था और उसके बाप ने क्या किया था। फेमिनिस्ट बोलती है कि भाई तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही बच्चा अडॉप्ट कर लो या पैदा कर लो, पति की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं। मतलब
दुनिया हार्ड में खुद जा भी तो रही एक है। फेमिनिस्ट हो। मैं हूँ फेमिनिस्ट, मैं बात कर रहा हूँ सूडो फेमिनिस्ट की। और ये जो मिसैंड्रिस्ट है, जो एंटी मेन है ना, वो लोग हर चीज को मेन वर्सेस विमेन बना देते हैं, पता है। अब मैं 4 बातें बोलूंगा कि पिता के रोल की, तो फिर माँ का रोल भी आ जाएगा कि माँ के जो सेक्रीफाइस ज्यादा है। करेक्ट। कि माँ ने ही सब कुछ किया और बाप ने तो कुछ नहीं किया। तो वही है ना कि देखो, माँ जो है, माँ का रोल भी बहुत, मतलब माँ तो ऑफ कोर्स माँ होती है ना यार। हाँ। माँ पे तो पूरी दुनिया गाने लिखती है, पोएम लिखती है। ये एक बात बताओ, बाप पे क्यों नहीं लिखती है? क्या बाप ने कुछ किया नहीं, या उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किए? सारे मतलब जितना तुम बाप के ऊपर बोल रहे हो, तुम्हारी खुद की माँ तुम्हें बोलने वाली है कि भाई तू मेरे को भूल गया। आ गई हूँ मैं आज जिम करने के लिए। आज मैं लगा रही हूँ अपने जिम ब्रो के साथ चेस्ट एंड थोड़ा सा बैक। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कआउट। जिम ब्रो गीतांश, जो कि मेरा नया सब्सक्राइबर भी बना हुआ है, और हम दोनों साथ में मिलके रोज एक्सरसाइज करते हैं। तो ये गीतांश चला अपने पहले सेट पे। गीतांश ने वेट बढ़ा दिया है। गीतांश मुझे मोटिवेट करता है कि वेट बढ़ाते रहो, वेट बढ़ाते रहो। अभी डंबल्स के साथ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब लोग मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी कर। गीतांश करने वाले हैं ये एक्सरसाइज। मैंने गीतांश को बताया कि ये वाली एक्सरसाइज करके बड़ा मजा आता है, और बस ऐसे टांगे ऊपर, सर नीचे, और चेस्ट मारेंगे हम इस पे। ये गीतांश मुझे करके दिखाएगा, फिर मैं गीतांश को फॉलो करूंगी। और ये नवीन अपनी नई टी शर्ट वियतनाम वाली पहन के आया आज के क्या डेली के ही जिम ब्रो बन गए गीतांश मेरे। यस, हम लोगों ने अभी चेस्ट की एक्सरसाइज खत्म कर दिया, और अब मैं जा रही हूँ कार्डियो करने के लिए, एंड गीतांश करेगा अपना और वर्कआउट, है ना। अभी क्या करोगे आप? मैं ट्राइसेप करूँगा। ओके बाय। और ये है हमारे दूसरे सब्सक्राइबर विनीत। विनीत मेरे सारे वीडियोस देखता है। आदर्श है मेरी फ्रेंड के बेटे, जो कि अभी बनेंगे हमारे देश के बहुत ही बड़े क्रिकेटर। आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।